अन्ना हजारे ने मोदी सरकार के खिलाफ भरी थी हुंकार, कहा लोकपाल और काला धन को लेकर फिर सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। अरब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति और स्मारक को पर्यावरण मंत्रालय से मिली हरी झंडी, अब स्मारक के काम की होगा शुरुआत। दुनिया में सबसे बड़ी होगी शिवाजी की प्रतिमा, 19 फरवरी को शिवाजी की जन्म तिथि पर प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे आधारशिला। मोदी की प्रतिमा को मिली मंजूरी के बाद राजनीतिक तेज, एनसीपी ने कहा सरकार लोगों को बताए किसे मिलेगा टेंडर और टेंडर मिलने का क्या होगा आधार। लेकिन भूमि पूजन करने से पहले किसको ठेका दिया गया, कितने का टेंडर मंगाया गया, कितनी उसकी कॉस्ट है, ये महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है। मुंबई में कांग्रेस की कमान युवा नेता को देने की कवायद शुरू, मिलिंद देवरा हो सकते हैं मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष, रेस में सबसे आगे नाम। मुंबई हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक नीतीश राणे को राहत दी, उनके खिलाफ गुजरातियों के विरोध में दिए भाषण का मामला कोर्ट ने खारिज किया, सीआईडी कर रही थी जांच। फरवरी में पेश होने वाला बीएमसी का बजट 33,000 करोड़ रुपए का होगा। पिछले साल ये बजट 31,000 करोड़ था। कई छोटे राज्यों के बजट से बड़ा होता है बीएमसी का बजट। मुंबई के चालों की बदलेगी सूरत, लोगों को बेहतर लाइफस्टाइल देने के लिए महाराष्ट्र सरकार 93 एकड़ में फैले चालों के पुनर्निर्माण की योजना में लगी। महाराष्ट्र सरकार ने 217 इमारतों को नया रूप रंग देने का रखा लक्ष्य, अगले 6 महीने में काम किया जाएगा शुरू। मुंबई के हाजी अली दरगाह के ट्रस्टियों ने दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर लगाई पाबंदी। ट्रस्ट ने किया साफ, उनका फैसला नहीं बदलेगा। कब्रों के पास औरतों को जाना इस्लाम में स्ट्रिक्टली मना है। तो ये भी कब्र ही है, बुजुर्ग की कब्र है, तो कब्र ही है। तो इस्लामी इस पर इस्लामिक रूल जो है वो बंद है बस। स्कूली बच्चों की श्रेणी में गणतंत्र दिवस परेड झांकी को पहला स्थान मिलने पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने दी बधाई, ट्वीट की झांकी की फोटो। लेजियम डांस में नागपुर के साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर को सेकंड प्राइज मिलने पर बधाई के लिए मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर दी बधाई। चाइना की कंपनी जेनेरेटेक के चेयरमैन के साथ फडणवीस की मुलाकात, कंपनी ने महाराष्ट्र में निवेश की जताई इच्छा। कबाड़ चोर निकला पुलिस वाला, कल्याण के मोहने गांव के पास बंद पड़ी एनआरसी कंपनी से चोरी करवाता था कबाड़। 12 कबाड़ चोरों की गैंग का सरगना था ठाणे पुलिस मुख्यालय में तैनात दिनेश सोडनवार। 26 जनवरी को देर रात कंपनी पर छापा मारकर पकड़े गए चोरों ने किया खुलासा। कबाड़ चोरी करने वाला वर्दी चोर गिरफ्तार, पुलिस मामले की कर रही है जांच और कहा है कि कहीं और पुलिस वाला तो इस गिरोह का हिस्सा नहीं, इसकी भी की जा रही जांच। आपसे रंजिश को अंजाम देने के लिए जिहाद का ड्रामा। मुंबई एक महिला ने स्थानीय मस्जिद के कर्मचारी और मौलाना पर अपने बेटे को जिहाद के नाम पर बरगलाने का लगाया आरोप। पुलिस तहकीकात में सामने आया महिला का झूठ, पुलिस महिला के खिलाफ कर रही है कार्रवाई की तैयारी। लीन सीजन में एयरलाइंस दे रही है भारी डिस्काउंट, स्पाइस जेट के अलावा जेट ने भी दाम घटाए। सेंसेक्स की उछाल के बीच रुपए की हालत खराब, 7 हफ्ते में सबसे निचले स्तर पर रुपया, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत करीब 62 रुपए।
फिल्म हैदर की सीन में निकाह पढ़ने वाले इमाम ने विशाल भारद्वाज को कोर्ट में घसीटने की दी धमकी। इमाम का आरोप निकाह के दृश्य को एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज करने की बात कहकर किया गया था शूट। इस सीन में काम करने की वजह से इमाम को खोनी पड़ी अपनी नौकरी। इमाम ने हर्जाने के तौर पर रखी 50 लाख रुपए की मांग। और अगर रोजगार की गुजारिश न हो जाए तो मुझे जो लिखा है तो उतना रकम मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं चिराग गोठी और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। शिवाजी स्मारक को पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। यह स्मारक बीजेपी का मुख्य चुनावी वादा था। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 19 फरवरी को शिवाजी की जन्म तिथि पर प्रधानमंत्री मोदी स्मारक का शिलान्यास करेंगे। न्यूयॉर्क के समुद्री तट से जिस तरह आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का मोहक दर्शन होता है, हो सकता है आने वाले कुछ सालों में मुंबई के इस खूबसूरत समुद्री तट से आप भी इस समुद्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक देख पाए। अरब सागर के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा और स्मारक बनाने के कार्य को पर्यावरण मंत्रालय ने जायज करार दिया। मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार के संशोधित प्रस्ताव पर आखिरकार मोहर लगा दी। करीब एक दशक से राजनीतिक मुद्दा बने शिवाजी स्मारक को हरी झंडी मिल गई है। राज्य सरकार ने शिव संग्राम नेता विनायक मेटे की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है। 40 एकड़ में बना स्मारक राजभवन और गिरगांव चौपाटी से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक उभरी हुई चट्टान पर बनाया जाएगा। पूरे वर्ल्ड में एक नंबर का ये मेमोरियल होगा। पूरे मायने में सभी तरह से वहाँ महाराज के जीवन में जो जो घटना घटी है, उन्हें जो जो काम किया है, वो वहाँ अपने आप को देखने के लिए मिलेगा। इतना ही नहीं है, बाकी वहाँ एक्वेरियम बहुत बड़ा होगा, लेजर शो होगा, वहाँ लाइब्रेरी बहुत बड़ी होगी। फिर वहाँ के उनके महाराज छत्रपति के जो औजार थे, मतलब तलवार हो, भाले हो, तोप हो और भी सारे कई उनके लेटर हो, इसके लिए संग्रहालय जो भी होगा वो भी वहाँ होगा। कमेटी की माने तो अगले 1 से 2 हफ्ते में स्मारक से जुड़ी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उधर शिवाजी स्मारक के काम में गति की खबर लगते ही राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई। समुद्र में शिवाजी महाराज का स्मारक बने, ये कार्यक्रम अगाड़ी सरकार का था। उसके लिए जगह हमने निश्चित की थी, ड्राइंग फाइनल किए गए थे। अब पर्यावरण की मंजूरी के लिए वो रुका हुआ था। अब पर्यावरण की मंजूरी मिली है तो उसका 19 तारीख को भूमि पूजन सरकार कर रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन भूमि पूजन करने से पहले किसको ठेका दिया गया, कितने का टेंडर मंगाया गया, कितनी उसकी कॉस्ट है, ये महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है। जानकारों का मानना है कि स्मारक बनाने में अरबों रुपए खर्च हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। इस समिति चाहती है कि शिवाजी महाराज का यह पुतला दुनिया का सबसे ऊंचा पुतला बने। गौरतलब है, कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी ने भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जरिए सरदार पटेल का सबसे ऊंचा पुतला बनाने की अपनी मंशा जाहिर की थी। उम्मीद तो अब यही है कि इससे कोई नया विवाद ना खड़ा हो जाए। कैमरामैन किरण सबकाल के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक।